तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए। हमारी हुकूमत को भी हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें, इंडियन आर्मी को जलील करने पर तो रहेंगे अपने अल्फाज के साथ। आपको ये हक किसने दिया? आपको ये हक कब और किसने दे दिया कि आप खुल्लम मैंने पहले ही कहा था जली ना। मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी खतरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में इस समय मोदी जी के कार्यों का इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी का सारे दुनिया में स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसी प्रकार सारे दुनिया में उसको बेइज्जत किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के लोग मोदी जी का कार्यों को देखकर, मोदी जी का जिस तरह सारी दुनिया में स्वागत करती है, उनके रैलियों में जिस तरह से विदेशों में क्राउड होता है, वो देखकर पाकिस्तानी लोग इंटरनेट के दौर में मोदी जी को पाकिस्तान में बुलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी ही हैं जो कि पाकिस्तान के इन टेढ़े नेताओं को और पाकिस्तान के जर्नैलों को सुधार सकते हैं। क्योंकि भारत में भी करप्शन खूब था। मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से सारे सिस्टम को डिजिटल किया गया, उसी प्रकार पाकिस्तान भी सोच रहा है कि मोदी जी के आने से इनको 2-4 डंडे मार के पाकिस्तान के जर्नैलों को और पाकिस्तान की करप्ट नेताओं को। तो दोस्तों चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं, वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं। इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हमें इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो। नई हुकूमत के नए वज़ीर आज़म साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था? वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं।
तो इंडिया वाले कर रहे हैं। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा को हमसे ले लेगा, हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इंडिया का इस टाइम चौथी 5वें नंबर पे जा रहा है और उसका एतमाद है, पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मज़हब है, ठीक है, इंसान है। हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते, ठीक है। वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी ख़तरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते, ठीक है, और अच्छी अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई खिलाफ नहीं है। हमने कई दफ़ा देखे, वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ, अजान सुन लें, ठीक है। हमारी बहन जी तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो ज़रा सब्र कर जो, वो कहते हैं अजान सुन ले। तो फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उनमें वो चीज़ अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था, मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती, वो कहते हैं अच्छे हो। इनको पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई ऐसा कोई काम करें, चलो किसी को ना दे तो अपने आवाम को तो कुछ दे दें। अब हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? अगर ये चला भी जाए, शहबाज शरीफ को इसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ना, इसके साथ सीधे मुंह बात उन्होंने की तो फिर ये मुंह बना लेगा शहबाज शरीफ कि जी मैं गया था जी, मुझे पूछा नहीं है। और तुम्हें क्यों पूछें? और तुम्हें तो घर में नहीं पूछते, तुम्हें अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, सब गालियां देते हैं, तुमने जलील कर दिया आवाम को। तो इससे पहले भी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? आप पहले भी आइसोलेशंस में जा चुके थे। हर कंट्री से या तो आप कर्जा लेने जाते हैं या आप उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। चाइना भी नाराज था, अमेरिका भी नाराज था, अफगानिस्तान आपको थ्रेट कर रहा है जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है। आपकी पहले भी फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं, तो अब भी क्या होगी? मैंने इसी के हवाले से जो आपसे बात की थी कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, वो कर्जे मांगने नहीं जाते, वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल लेने नहीं जाते। वो जहां जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं, उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है, ना लेने के लिए पैसे हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन करना, क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी।